सब पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उससे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए भारतीय शेयर बाज़ार की, एकदम फ्लैटिश नोट पे क्लोजिंग देखने को मिल रही है। बट इसी बीच में दोस्तों लास्ट एक वीक से पोर्टफोलियो में कुछ बड़ी हरकत नहीं हमें देखने को मिल रही। ऑल्दो अगर देखा गया तो एफ ने आज 1200 करोड़ के आसपास माल को बेचा, जहाँ पर डी ने लगातार अच्छा खासा परचेज़ किया। आसो कैसे उनकी परचेसिंग ना बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 7000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। तो बहुत लोग ऐसे साइडवेज मार्केट में काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। ऐसा ना करें। मार्केट को दोस्तों एक चाहिए मिर्च मसाला, की ट्रिगर पॉइंट, और वो कब देखने को मिलेगा? Q2 के नंबर से। और दोस्तों जिनके नंबर्स अच्छे आएंगे, गाइडेंस सही आएंगे, तब उसमें हरकत होगी। अगर जिनके नंबर्स उम्मीद के मुताबिक नहीं आएंगे और ऑफकोर्स ओवरवैल्यूएशन होगा ना, तो प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिल सकती है। तो Q2 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। खासकर दोस्तों अगले महीने शुरुआत होगी, तो थोड़ा सा तैयार रहिएगा और देखिएगा कि प्री मार्केट में, मतलब जो मार्केट में जो प्री Q2 नंबर्स में क्या क्या गाइडेंस, क्या क्या अपडेट फॉरेन ब्रोकर्स या फिर डोमेस्टिक ब्रोकर्स उस कंपनी को लेके कवर कर रहे हैं। बीच में दोस्तों बढ़ते दिन के संग ढलते दिन के संग डो फिर से एक नया तेजी में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। लाइफ टाइम हाई की ऊंचाई में दोस्तों डो यूएस का बाजार जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ भारत का बाजार भाग रहा है, आप गलत फहमी में हैं। तो क्योंकि दोस्तों पूरे वर्ल्ड मार्केट की बात की जाए, सब में तेज़ी है। सॉलिड बुल मार्केट अक्रॉस द बोर्ड हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ guys, इसी के संग भारतीय बाजार तो तेज़ था, बट यूएस मार्केट ने फिर से आज लाइफ टाइम हाई को हिट किया है। तो देखते हैं, रात भर का समय बाकी है, कहानी कैसे चेंज होती है, फिर ऐसे ही होती है। बट यस, यूएस में गए जो एंटिसिपेशन था कि रिसेशन आएगा, उसको दोस्तों फेड ने पूरी फटकारा है। और जो गाइडेंस और जो इकोनॉमिक ग्रोथ दोस्तों यूएस में निकल के आ रहा है ना, वो गैस काफ़ी काबिले तारीफ़ है। बीच में दोस्तों एसेंचर के फोरकास्ट ने निफ्टी आईटी के स्टॉक्स में एक ऊर्जा से भर दी है। आप सबको अच्छे से पता है कि एसेंचर के नंबर्स को देखे बिना Q2 या फिर कोई भी क्वार्टरली नंबर शुरुआत नहीं होती। बिकॉज एसेंचर क्या कर रहा है, उस पर दोस्तों हमारा आईटी का जो बाज़ार है बहुत डिपेंडेंट रहता है। और जी हाँ दोस्तों, एसेंचर ने अपने गाइडेंस को ना, फोरकास्ट की बात की जाए 3 से 6% रखा, जो गैस पहले 1 से 2 या फिर 3% के आसपास थे। तो जो दोस्तों पहले टॉप लेवल था ना, उनके फोरकास्ट अभी गैस वो सबसे बॉटम देखने को मिल रहा है। मतलब दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा खासा बूस्ट आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। और ये दोस्तों मेरे उम्मीद से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि रेट कट के पहले ही इस क्वार्टर में ही उनके नंबर्स इतने अच्छे आएंगे। नंबर्स अपबीट है, मतलब मार्केट फोरकास्ट से काफ़ी अच्छा है। और इसी के संग दोस्तों जितने भी तरह के जनरेटिव आईटी हो गए या फिर न्यू प्रोजेक्ट्स की बात की जाए, ये कैसे जो ऑप्टिमिज्म है ना, फिर से निफ्टी आईटी में फ्यूल कर रही है। लोगों को याद होगा दोस्तों 2022 और 23 में मैंने निफ्टी आईटी को लेके बहुत कवरेज दी, बहुत कमेंट्री दी। बिकॉज उस समय दोस्तों निफ्टी आईटी 27,000 के लेवल पे आता हुआ देखने को मिला था। आप दोस्तों बहुत गुड न्यूज़ में सोचेंगे कि भाव अच्छा मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। आज आप देख लिए ना कि गुड न्यूज़ है, तो क्या भाव इधर पे ही है क्या? आज निफ्टी आईटी 42,000 के लेवल पे है। बहुत सारी कंपनीज का ऐसी सेक्टर के ना काफ़ी चली हैं, बट कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो नहीं चली हैं। उन सबको फोकस करें, और ऑफकोर्स कुछ अंदरूनी मैटर है तो दूर रहें। लेकिन अगर कंपनी अच्छी है तो मुझे लगता है कि बढ़ते ऑप्टिमिज्म के संग जो निफ्टी आईटी में खेला भी चल रहा है ना, मुझे लगता है कि इसकी ये कंटिन्यू होगा। बिकॉज यूएस का बाजार जो रेट कट किया है ना, इससे निफ्टी आईटी के बहुत सारे स्टॉक्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। और फिर से दोस्तों जो ले ऑफ्स हमें देखने को मिल रहा था ना, अब वो रिक्रूटमेंट में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसमें गैस CDSL, जिस हिसाब से गैस IPO की असंख्य संख्या हमें देखने को मिल रही है, काबिल तारीफ़ है। मैं सुबह को सो के उठता हूँ और देखता हूँ कि नोटिफिकेशन आ गया कि अब नया IPO आने वाला है। तो सोच के देखिए दोस्तों, आने वाले कल में डीमेट अकाउंट की संख्या लगातार बढ़ रही है। IPO तो दोस्तों बुल मार्केट में आता है, रिवाज भी है, लेकिन दोस्तों इनके Q2 के नंबर्स ना मुझे लगता है कि काफ़ी सॉलिड होने वाले हैं। बिकॉज जिस हिसाब से नंबर्स ऑफ IPO इस क्वार्टर में हमें देखने को मिल रहे हैं, इस 2 महीना में देखने को मिल रहे हैं ना, Q2 में दोस्तों CDSL मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। इस कंपनी में निवेशित होंगे तो ज़रूर कंटिन्यू करें। और गैस मैंने इस कंपनी को आज से नहीं, बहुत पहले से होल्ड किया है, कंटिन्यू किया, हमेशा कमेंट्री दी है, पहले भी दोस्तों टॉप बनाने के पहले।
और बीच में भी तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको स्ट्रांगली इन सब कंपनी को होल्ड करना चाहिए। अभी तो गैस मैं देख रहा हूँ कि ट्रांजेक्शन फ़ी भी बीएसई एनएसई भी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। डिपॉजिटरी फ़ी बढ़ेगी तो इन सब कंपनी को ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। ये सब कंपनी का एक लॉन्ग टर्म का एसेट टाइप का है। अगर आप जितना लंबा होल्ड करें और बियरिश फेस में भी कंटिन्यू करें एसआईपी करना ना, आपकी फॉर्चून कंपनी बना सकती है। हिंदुस्तान फूड की बात की जाए तो फिर से कैसे हमें 1 साल का हाई लगता हुआ देखने को मिल रहा है। बस 1 महीना पहले दोस्तों, 1 महीना पहले जो उसका 1 साल का प्रोफाइल था ना वो नेगेटिव था या फिर 1% था, और 1 महीना के बाद दोस्तों या 20 दिन के बाद आप बोल सकते हैं ये प्रोफाइल भाग के 20% के आसपास पहुंच चुका है। ये होता है दोस्तों, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब सही टाइम में फल खाने का मोमेंट आता है ना, लोग परेशान होकर बेच देते हैं। क्या दोस्तों मैंने इसको ब्रेकआउट के पहले नहीं बताया था? ऑफकोर्स बताया था, मुझे मुँह ज़बानी याद है। और आज के डे हाई की बात की जाए 681.85 और बीएसई में दोस्तों 682 के आसपास था। तो मेरा ऐसा मानना है कंपनी फैंटास्टिक है, घटते हुए इंटरेस्ट रेट में इसको फ़ायदा होगा। और एक बार गैस कंपनी 750 के लेवल को तोड़ देना और सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। 750 का सिर्फ कैंडल बन के आना इंपॉर्टेंट नहीं है, 750 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा इस कंपनी, तो मेरा ऐसा मानना है कंपनी यहाँ से गोल्डन फिगर 1000 के आसपास भी जा सकती है। और तब दोस्तों हमें ना पेशेंस का फल मिलेगा। बहुत लोग बोल रहे हैं खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं टुकड़ों में। बहुत लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर मैं Q2 के नंबर्स को देखूंगा तभी जजमेंट करूंगा, वो भी सही है, बट पुराने शेयर होल्डर्स ज़रूर इस कंटिन्यू को कंपनी को कंटिन्यू करें। छोटे से की बात की जाए फंटास्टिक नंबर्स के बावजूद भी दोस्तों इस कंपनी में पिछले कुछ समय से करेक्शन देखने को मिला, बट कंपनी दोस्तों धाकर है, दमदार है। पिछले कुछ समय से कंपनी में टॉप से 15-20% के आसपास करेक्शन हुई, पर फिर से इस कंपनी 900 के ऊपर क्लोजिंग दे रही है। लगता है दोस्तों Q2 और Q3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सीजन इस कंपनी के लिए होता है, बिकॉज अब तो टूरिज़्म बूस्ट होगा। बहुत लोग दोस्तों ये अक्टूबर महीना से लेकर दिसंबर जनवरी तक बहुत जगह पे टूर्स एंड ट्रैवल्स का आयोजन करते हैं, घूमने जाते हैं। क्या भी सर प्लान किए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस साल आप कहाँ पे जाने का प्लान कर रहे हैं। एनीवेज गाइस, भारतीय बाजार में IRCTC एक अच्छी कंपनी है, पहले से हम लोग इस कंपनी को होल्ड कर रहे हैं। अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, बीच बीच में गिरता है फिर से भागता है। कंपनी गाइस 62 के आसपास पी में मिल रही है, जो मीडियन पी से भी नीचे है। और कंपनी सॉलिड कंपाउंडिंग मशीन है, डेट फ्री स्टेटस है। और मुझे लगता है Q2 और Q3 के नंबर्स में अगर कंपनी सक्षम रही जो हम लोग सोच रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कंपनी नए हाई के लिए रेडी हो सकती है। फाइनेंस की बात की जाए तो जी हाँ, कैसे रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ये रुकेगा भी नहीं, बिकॉज गोल्ड के प्राइसेस में अगर तेज़ी बनी रहेगी तो मुथूट को साइकोलॉजिकल बहुत ही बड़ा टेलविंड्स का फ़ायदा मिलेगा। कंपनी का इस देखते ही देखते 2060 के आसपास पहुंच चुकी है और कंपनी 82,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को भी छू ली है। साल पहले की बात की जाए इनके मार्केट कैप बिलो 40,000 करोड़ के आसपास पहुंच गए थे और काफ़ी पैनिक था, मुझे याद है दोस्तों। बट वही चीज़ है, जो होल्ड करता है डरता नहीं है, पैसे बनते हैं और सीख देता है दोस्तों कि भले आपने बेच दिया होगा लेकिन सीखने को मिलता है कि हम लोग होल्ड करते हैं तो क्या करिश्मा हो सकता है। तो रिटर्न प्रोफाइल काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही बेहतरीन है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक ही बात बोलूँगा कि अवॉइड करना मैं पसंद करूँगा इस लेवल पे जहाँ पे टॉप कंपनी लगाई जा रही है। लेकिन यस, इसको छोड़ के जो बेटर NBFC है उसमें गैस मेरी रुचि काफ़ी ज़्यादा है। यस, डिस्क्लेमर मैं इसको अभी भी काफ़ी लंबे टाइम से होल्ड करता हूँ, बट फ्रेश एंट्री गैस मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा है। मोमेंटम को अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो 1980 का स्टॉप लॉस लगा के आप 2200-2300 का प्लान कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस लगाए बिना अगर आप स्विंग करते हैं तो वो चीज़ सही नहीं है। की बात की जाए 2-4 दिनों के बाद दोस्तों ये निफ्टी 50 का एक बहुत ही मजबूत हिस्सा बनने वाला है और उसके पहले का इस कंपनी 8000 के आसपास पहुंच चुकी है। दोस्तों काफ़ी आश्चर्य लगता है, आंखों में भरोसा नहीं होता है, बिकॉज जब हमने ट्रेंड को फर्स्ट टाइम कवर किया था कंपनी 700 के आसपास थी, सेकेंड टाइम कवर किया था हम तो 1350, और उसके बाद क्या सच बोलूँ ना तो कंपनी खरीदने का मौका ही नहीं थी, बिकॉज कंपनी हमेशा ओवरबॉट जोन पर रहती थी। लेकिन कंपनी ने दोस्तों पिछले कुछ समय जो EPS बढ़ाया है और सेल्स का संग प्रॉफिटेबिलिटी, माय गुडनेस, बहुत ही हुमंगस है। देखते हैं कि निफ्टी 50 में जाने के बाद रैली कंटिन्यू होती है, फिर प्रॉफिट बुकिंग होती है। लेकिन यस, इंडेक्स में आएगा तो इन्फ्लोस तो आएंगे। कंपनी का साइज़ अगर आप देखें तो अप्रोक्स 3 लाख करोड़ के आसपास है। वैल्यूशंस काफ़ी महंगा इसलिए है बिकॉज कंपनी लगातार भारतीय बाजार में अपना डंका पीट रही है और कंपनी का इस हमारे डिस्कस प्राइस से 11x हो चुकी है। मैं गैस कभी वीडियो दिखाऊंगा पुरानी जहाँ पे मैंने ट्रेंड को टाटा का एटम बॉम्ब कहा था, बहुत लोग को बताया भी था कि आप चाहें तो VBL, डिक्सन, पॉलीकैब, ट्रेंड जैसे कंपनी में एक बार विचार कर सकते हैं। लोन को लेकर दोस्तों मेरी कल ही के दिन वीडियो आई थी और मैंने बताया था कि देखिए अभी के टाइम जो ब्रोकिंग कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन यस Q2 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज सेबी जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया है उसका इम्पैक्ट दोस्तों Q2 में ज़रूर देखने को मिलेगा। और यही रीज़न है कि एंजल वन 4000 से गिर के 2500 के आसपास है, बिकॉज Q2 के नंबर्स उतने मजबूत नहीं आने वाले हैं।
इसको लोग डिस्काउंटिंग करके ही चल रहे हैं और यही रीज़न है। देखते हैं हम Q2 के नंबर्स के बाद कंपनी गाइडेंस कैसे आते हैं। ऑल्दो का एफ में तो बहुत लोग लॉसी में हैं। 3 सालों में लोगों ने लगभग 2 लाख करोड़ गंवाए, बट फिर भी गैस एफ की संख्या लगातार बढ़ रही है और इनका 285% जो रेवेन्यू है ना वो एफ से ही देखने को मिलता है। ये भी जाने, उनका नियम जाने, बट यस कंपनी अच्छी है दोस्तों, कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छी है। बट वही कहानी है, कुछ कुछ चीज़ उनके हाथों में नहीं होती। अब सेबी दोस्तों बहुत हाथ धो के एफ ट्रेड को बंद करवाने के पीछे या फिर ज़्यादा टैक्स लगा के एफ को डिस्करेज करेगा। तो ऑफकोर्स ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लोग सेफ होते हैं, बट इनके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जैसे कि आईटीसी में सिगरेट टैक्स बढ़ाने से उनको बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और टैक्स नहीं बढ़ाने से काटने से उनको पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो यही दोस्तों प्लस माइनस हमेशा होगा, बट जनरली देखा गया तो बिजनेस मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हमेशा प्लस ही है। पर सेंटीमेंट जो पिछले 1 आध महीना से क्रिएट हुआ है इसकी वजह से नेगेटिव सेंटीमेंट है। देखते हैं कंपनी के नंबर्स कैसे आएंगे, बिकॉज यूरोथन ने जो गाइडेंस दिए ना वो Q2 के बाद थोड़ा बहुत इनके रेवेन्यू में डेंट आ सकते हैं, उसको दोस्तों बचा डिस्काउंटिंग करने की कोशिश करो। नंबर्स के बाद मैं देखूंगा कि वेरियस ब्रोकर्स के नंबर्स कैसे हैं, उसके बाद आने वाले कल का फ्यूचर कैसा है उसको लेकर मैं ज़रूर कमेंट्री दूंगा। की बात की जाए फिर से कैसे 2000 के लेवल पर जाता हुआ देखने को मिल रहा, अच्छी बात है। मैंने कैसे लास्ट वीक ही विनाती को वीकेंड्स में कवर किया था, बताया था किस कंपनी को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में अच्छी कंपनी में निवेश करने का प्लान किए हुए हैं तो कंपनी जब भागती है पैसे बनाती है 5 ईयर्स की प्रोफाइल बहुत नेगेटिव है। और मुझे गैस लास्ट याद नहीं कि 5 ईयर्स में कब इसने बहुत ही ख़राब टाइम स्पेंड किया था, लेकिन दोस्तों अब चीज़ सुधरेंगे। केमिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीडीपी। अगर रेट कट हो रहा है तो जीडीपी बूस्ट करने के लिए हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट समझिएगा। रेट कट होगा इसलिए बिकॉज जीडीपी बूस्ट होगा, और जीडीपी बूस्ट होगा कंजम्पशन राइज होगा, कंजम्पशन राइज होगा तब दोस्तों केमिकल का डिमांड बढ़ेगा। और लोअर इंटरेस्ट रेट में हमेशा केमिकल्स काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है। ऑल दो चाइना का स्टिमुलस थोड़ा स्टिमुलस टाइप का लगता हुआ देखने को मिल रहा है, बिकॉज चाइनीज़ मार्केट में बहुत सारे केमिकल्स डंप करते हुए देखने को मिल रहा है, और जिसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि बहुत सारी कंपनीज प्राइसिंग पावर्स को नहीं बढ़ा पा रही है। देखते हैं दोस्तों इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद रुझान कैसा बनता है, बट मुझे लगता है कि इस साल के सेकेंड हाफ में चीज़ें पलटेंगी और बहुत सारी केमिकल्स कंपनी जो बस बाउंस बैक किए हैं उसमें अच्छी खासी रैली हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज की बात की जाए, एक शानदार जानदार कंपनी दोस्तों, इस कंपनी को अभी भी आप चाहे तो पकड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि सब कुछ सही रहा हम तो आने वाले कल में 2-2.5 सालों में ये कंपनी 7 क्या 8,000 का भी हो सकती है। तो आपको टारगेट बहुत ही ऊपर लगे, बट इसने कैसे फ्रेश ब्रेकआउट ही दिया है, और इसने कैसे बहुत ही लंबे टाइम के बाद ब्रेकआउट इसलिए दिया है बिकॉज यहाँ पे पी रिवर्शन हो सकता है। रही बात 40 का प्राइस मल्टीपल और उनकी ईपीएस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं बहुत ही अच्छी है। ये सब कंपनी को ऐसा पे करे टॉप में ज़्यादा एग्रेसिव नहीं, छोटे मोटे कॉन्टेस्ट ऐड कर सकते हैं, बट पुराने निवेशक जो वीडियोस को देख के इसको 2500 2800 3,000 में खरीदते हैं उनको मैं ज़रूर कंटिन्यू करने की बात कहूँगा। लाइटिंग की बात की जाए, लगातार अपर सर्किट फ्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक ही बात समझाना चाहता हूँ, ये सब कंपनी छोटी है। मार्केट कैप कितना है दोस्तों देख लीजिए, 800 करोड़। अब 800 करोड़ के मार्केट कैप में जब कंपनी ईएसएम स्टेज 2 में रहेगी, आप क्या चाहते हैं कि वो स्टॉक में ऊपर नीचे ना हो। अगर आपको दोस्तों 50% 60% का ड्रॉप डाउन जब तक आपको आदी नहीं होंगे, जब तक आप झेल नहीं पाएंगे ना, सॉरी टू से दोस्तों माइक्रो कैप कंपनी टाइप आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है। गिर जाएगा तो कमेंट करते कि सर कहाँ तक गिरेगा, फंस गया, ये हो गया। और जब भागेगा तो लोगों को काफ़ी खुशी होगी। मैं आपको साफ साफ बता दूँ, जब भी कोई कंपनी एएसएम और ईएसएम लिस्ट में होती है ना, उसमें वॉल्यूम बहुत ड्राई होते हैं और दोस्तों उसमें प्योर शॉर्ट मैनिपुलेशन होता है। अब वॉल्यूम इसलिए ड्राई होते हैं बिकॉज बड़ा पार्टी घुसना ही नहीं चाहता है, और इसके वजह सर्किट या तो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। यही चीज़ दोस्तों वेरियस कंपनी में होती है, बट ईएसएम और एएसएम के स्टेज निकलने के बाद ना कंपनी अच्छा ही परफॉर्मेंस करती है। कंपनी ख़राब नहीं है, 20 के पी में मिल रही है, कंपनी अच्छी है, डेब्ट उतना नहीं है, बट कंपनी का वही है कि प्लस माइनस होता है। आपको लगता है कि 120 के बाइंग प्राइस में खरीदा था, आप बेच दी दोस्तों, इतना माथा पीछे करके फ़ायदा नहीं है। बट यस, मेक श्योर कि फिर से कंपनी अगर 100 के नीचे जाती है, 80 क्या 50 भी होती है, तो क्या आप होल्ड करने के लायक है? अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, और है तो ऑफकोर्स आप कन्विक्शन के संग ऐसी कंपनी पे डिटेल्स निकालें और अपना ही काम करें जो आपको अच्छा लगता है। ऑटो की बात की जाए, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं क्या सर केपीआर मिल की तरह कुछ ऐसी कहानी होगी, चार्ट पैटर्न तो कुछ ऐसा ही दिखा रहे हैं। तो जी हाँ, कैसे मैं एक ही बात बोलूँगा कि तेज़ी कब आएगी ये तो मुझे नहीं पता। जैसे हिंदुस्तान फूड में 1 महीना पहले तेज़ी नहीं थी, 1 महीने के बाद तेज़ी हो गई, पर इतना बोल सकता हूँ कि जिस दिन का इस तेज़ी आई ना, ये कंपनी को अच्छा फ़ायदा होगा। 100-120 के आसपास स्टॉक खोजते हैं, तो इस कंपनी में प्योर शॉर्ट
वैल्यू इमर्ज हो रहा है। इसके प्रीमियम प्राइस मल्टीपल में दोस्तों 4000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी, जिनके एपीएस लगातार बढ़ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग के संग कंपनी का कैश फ्लो काफ़ी अच्छा है, पुराना कंपनी दोस्तों। तो कंपनी पे मुझे तो काफ़ी भरोसा है, और कंपनी कब भागेगी ये तो मुझे नहीं पता, बट जिस दिन भागेगी उस दिन पैसे ज़रूर बनाएगी, ऐसा हमारा पर्सनल मानना है। आपका मानना अलग हो सकता है, बट बिलो 200 150 का प्राइस मल्टीपल में अगर आपको चाहिए कंपनी तो बहुत ही अच्छी है। पिस्टन्स एंड रिंग्स की बात की जाए, फैंटास्टिक नंबर्स हमने पिछले कुछ समय से देखा। कंपनी ब्रेकआउट भी दी है, थोड़ा सा गैस 8-10% गिरता है ना, तो फिर से फ्रेश बाइंग करने का मौका बन सकता है। निवेशक ज़रूर इस कंपनी को कंटिन्यू करे। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, टेक्निकली के लिए गैस अभी भी एक बुली सेंटीमेंट हमें देखने को मिल रहा है, बाजार में काफ़ी तेज़ी है। यस, हो सकता है कि नंबर्स अगर अच्छे आएँ, अबव एस्टिमेट आएँ, तो स्टॉक भाग जाएगा, नहीं आएगा तो फिर से गिर जाएगा। तो गैस बाज़ार है, आपको पता ही है, आपने बहुत सारे साल इस पे स्पेंड किए होंगे। नए होंगे तो शायद थोड़ा सेंटिमेंट आपको नहीं पता, बट जो पुराने होंगे ना उनको अच्छे से पता है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कंपनी अच्छी है दोस्तों, आप इस कंपनी में निवेशित हैं तो कंटिन्यू करें, और थोड़ा सा डिप मिलता है तो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी हमें दिखाई देगा। जनता की बात की जाए, कोविड के टाइम दोस्तों जिसने इस कंपनी को अभी तक रखा होगा, खरीदा होगा ना, उनके तो डिविडेंड से ही इतने पैसे बने होंगे जितना उन्होंने पूंजी भी नहीं लगाया होगा। ऑल दो गाइस वेदांता ने आज फिर से लाइफ टाइम हाई को हिट किया है। कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि सर 6% के आसपास यील्ड है, क्या मैं निवेश करूं? ये गाइस कोई गारंटी नहीं है कि डिविडेंड हर साल कंपनी देगी। अब कभी कभी कंपनी को लॉस होता है, मेटल वाली कंपनी है, तब कोई डिविडेंड का नामो निशानी पे बहुत कम हो जाता है। ये कोई फिक्स नहीं है कितना ही मिलेगा, वरना गैस लोग पागल नहीं है, लोग एफडी करते ही नहीं, ऐसी कंपनी में निवेश करते हैं। बीच में गैस इस कंपनी ने डिलिस्ट करवाने की प्लान की थी, बट थैंक्स टू एलआईसी उन्होंने गैस डिलिस्टिंग होने ही नहीं दिया। जो भाव वेदांता ने पुट किया था उससे गैस ऊपर का भाव था, और ये डिलिस्टिंग होने से बच गया, और बहुत सारे करोड़ों निवेशक का ना अच्छा पैसा बना। तो यहाँ पे गैस चाइना से जो स्टिमुलस की न्यूज़ आ रही है ना, इससे मेटल कंपनी काफ़ी फ़ायदेमंद सौदा ले सकती है। तो अगर आपने पुरानी इन्वेस्टिंग की है तो ज़रूर कंटिन्यू करें, फिर से गैस डिविडेंड का टाइम आ चुका है। बट नए निवेश की बात की जाए, मुझे गैस अभी इस लेवल पे अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है। पेंट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, शेयर का टाइम ना आ चुका है। टाइम वाइज करेक्शन में जो मैं चार्ट में देख पा रहा हूँ, ऑलमोस्ट दोस्तों ओवर हो चुका है। और 3 साल के बाद भले ऐसा नहीं है कि 3 महीना में कंपनी लगातार भागेगी, बट यस, आने वाला 3 साल दोस्तों, लास्ट 3 ईयर से ना बहुत 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 बेहतर होने वाला है। जो 2-3 साल पैसे नहीं बनाता है, जब उसमें पैसे बनते हैं तो लोग बहुत गुस्सा में रहते हैं, वो निवेश नहीं करते, निवेश निकाल लेते हैं, और कंपनी उनकी आंखों के सामने से ना बहुत मल्टीपल हो जाता है। आपकी आंखों के सामने कोई ऐसी कंपनी है जिसने आपको बहुत परेशान किया होगा, और जब वो भागा तो आपकी आंखों के सामने से 4-5 गुना हो गया? अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यही दोस्तों कॉन्सोलेशन फेस करना एक बहुत ही खूबसूरती होता है, और प्राइस एडजस्टमेंट भी हमें देखने को मिलता है। अभी दोस्तों कंपनी बाइंग जोन पे है, अगर आपको ख़रीदने का मन है एसआईपी के तहत खरीदे, बिकॉज मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2-3 साल एशियन पेंट, पर्चर पेंट, कांसाई के लिए बहुत ही फेवरेबल टाइम ला सकता है। इस लैब की बात की जाए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एकोमोडेशन हमें देखने को मिल रहा है, और इसी स्ट्रॉन्ग एकोमोडेशन के संग कंपनी लाइफ टाइम हाई की ऊंचाई पे उड़ रही है। तो पेन दिया था इस कंपनी ने, और बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते थे कि सर कहाँ फंस गया। बट वही चीज़ है जो हारता नहीं है, जिनको कन्विक्शन होता है, पैसे बनते हैं। 2800 से सीधा डबल कर लीजिए, भाव आ जाएगा। देखते हैं किस पर नंबर्स कैसे होते हैं, बट अच्छे प्राइस हो तो ख़राब न्यूज़ से बनते हैं। मैं चीज़ आपको हमेशा बताता हूँ, तो यहाँ पे अवॉइड करें, बट पुरानी होल्डिंग कंटिन्यू करें। प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं हम 20% 30%, तो वो भी करने का प्लान आप कर सकते हो। की बात की जाए, इसको गैस ऐसे नेक्स्ट मल्टी पे अगर मैंने कवर किया और बताया है कि इस कंपनी में से कंस्ट्रक्शन अच्छी वैल्यू इमर्ज होते हुए दिखाई दे रही है। 5 ईयर्स के बिलो मीडियन पी मिल रही है, जो वैल्यू फॉर मनी है। रियल एस्टेट की बात की जाए, बहुत ही अच्छी तेज़ी की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं पोस्ट रेट कट, बट अब पोस्ट रेट कट सर फटाफट नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। बट 11 के पी मल्टीपल में कैसे मुझे कंपनी जिस हिसाब में मिल रही है बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई देती है। तो की बात की जाए, इन्फोएज एक समय इतना गिर रहा था कि लोगों का दिमाग ख़राब हो गया था। आज इतना भाग रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि अगर मैं दिमाग खराब करके निवेश कर देता तो बड़े पैसे बन जाते हैं। निवेशक अच्छे से पता होगा दोस्तों कि इन्फोएज को मैंने कितना बार गला फाड़ फाड़ के कवर किया था। इन्फोएज, डिविस लैब, डिक्सन, अच्छे पैसे बनाए दोस्तों इस कंपनी ने। लॉन्ग टर्म की बात की जाए, टॉप पे आता हुआ देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे कैसे अवॉइड करें। पुराने निवेशक हैं तो कंटिन्यू करें, और डिप में ही खरीदने का कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज बाजार टॉप पे है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।